बिजली ट्रांसमिशन कार्यालय पर बिजली कर्मियों का प्रदर्शन। विद्युत कंपनी के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने मंगलवार को मध्य प्रदेश विद्युत ट्रांसमिशन कार्यालय पर प्रदर्शन कर डीई को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हड़ताल के दौरान कर्मचारियों पर काम के लिए दबाव न बनाने की मांग की गई। उन पे हमारे वर्कर्स काम कर रहे आउटसोर्स करते सर, हम चाहते हैं कि आप उन पे दबाव ना डालें, जो आप उनको और ड्यूटी के लिए प्रेरित करना चाह रहे हैं। सर, आप हमारा सहयोग करें। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि आप लोगों की मांगे बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मध्य प्रदेश आउटसोर्सिंग विद्युत कर्मचारी संगठन के आह्वान पर क्षेत्र के ठेका श्रमिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताल के दौरान मध्य प्रदेश विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी के अधिकारियों द्वारा कुछ कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की धमकी देकर कार्य करवाया जा रहा है। इसको लेकर ठेका श्रमिकों ने गांव डाबरी स्थित ट्रांसमिशन कंपनी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान डीईपीसी निगम को 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। डीई निगम ने ठेका श्रमिकों से कहा कि वर्तमान समय में बिजली मानव जीवन के लिए महती आवश्यकता है। आपकी मांग भी न्यायोचित है। ऐसे में आपातकालीन सेवाओं को सतत रूप से जारी रखना जरूरी है। आउटसोर्स संगठन के हिसाब से पूरे अनिश्चितकालीन का 27 तारीख से और 24 तारीख को ज्ञापन दे दिया गया था, जो कलेक्टर द्वारा और एसी साहब को उज्जैन सर्कल में पूरे प्रदेश में कलेक्टर साहब और मुख्यमंत्री ऊर्जा मंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दिया गया है। और आगे 23 अगस्त से हमने जो ऊर्जा मंत्री जी से बात हुई थी, उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा था, जो उनका आश्वासन दे के हम 1 महीने के टाइम पे थे। उसके बावजूद उन्होंने ना तो कोई हमारी ऐसी बड़ी मीटिंग बोले आउटसोर्स के बारे में और ना ही कोई ऐसा आश्वासन दिया। तो हमने 27 सितंबर से हमने अनिश्चितकालीन का हड़ताल का आह्वान किया है। तो सर, आपसे निवेदन है कि आप हमारा सहयोग करें, हमारे वर्कर्स को ना ऐसा कोई दबाव डाले। जो इतने लोग हैं, मतलब 35 से 45 हज़ार लोग आउटसोर्स में कार्य कर रहे हैं। कर्मचारी ने आज ज्ञापन सौंपा है, सर क्या मामला है सर? अब ये लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे, इनसे आप बात करिए। थोड़ी सी सर, आप इनकी मांग आगे पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे? इनकी मांग बिल्कुल निश्चित रूप से ऊपर जाएगी। धन्यवाद सर आपको। क्या मांगे हमने एसी साहब को यहाँ पे ट्रांसमिशन कंपनी है जो यहाँ पे हमने आवेदन दिया है मध्य प्रदेश बृहस्पति कर्मचारी संगठन के हिसाब से, जो 27 तारीख से अनिश्चितकालीन पे हड़ताल पर है। पर हमें कुछ जानकारी मिली थी, जो ट्रांसमिशन कंपनी में जो कार्य कर रहे हैं वो आंदोलन पे नहीं थे और वो कार्य छोड़ने उनका अधिकारियों का दबाव था, जो वो कार्य नहीं छोड़ पा रहे थे। इसीलिए हमें आज वापस आना पड़ा कि आप हमारा सहयोग करें। और अनिश्चितकालीन के हड़ताल पे हैं हम, तो हमें ना कार्य पे बुलाया। हमें अभी जानकारी मिली है, एक कौन सी जगह है राजेश? रामगढ़ पे एक ऐसा अभी हादसा हुआ है जो लाइनमैन के द्वारा चढ़ाया गया और वहाँ पे ऐसी सूचना भी पाई गई कि सब अधिक कर्मचारी जब हड़ताल पर है तो इस जो मध्य प्रदेश बराइदोर विद्युत मंडल कंपनी है जो, और हमारी दूसरी मांग है जो 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग हो चुके हैं, शैक्षणिक योग्यता का हवाला देकर अकारण कार्य से निकाले नहीं। ये जो हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं, बाकी अन्य हमने उसमें दे दी गई है मांगे, उसके हिसाब से आप। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गट्टू सिंह है सर। विश्वकर्मा मंदिर में आयोजित भागवत कथा में महाआरती का आयोजन किया गया। अभिनंदन, स्वागत और मंगल करती है और ऐसे आयोजन में आप लोगों का सहयोग मिलता है।
कल्याण संस्था की ओर से विश्वकर्मा मंदिर में प्रतिवर्ष होते रहता है। यह 14वां वर्ष हमारा भागवत कथा था। आइए, स्वागत, शामिल हुई है। मैं राणा साहब को भी मैं ये सूचना दूंगा कि आपके लाडले बेटे श्री भूपेंद्र जी राणावत हमारे यहाँ बहुत ही हर कार्य में नगर पालिका द्वारा गार्डन निर्माण के लिए मंगलवार को कस्तूरबा छात्रावास के समीप सरकारी भूमि पर जेसीबी से ओटा लगाने का कार्य शुरू किया गया। निजी भूमि स्वामियों ने नगर पालिका द्वारा गलत सीमांकन का आरोप लगाते हुए सिविल न्यायालय में चुनौती देने की बात कही। हाँ, क्या समस्या भैया? रास्ते के लिए रास्ता चाहिए और जमीन जाने में। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर? अभी बाउंड्री बना रहे हो। हाँ, कितने वर्ष पुराना रास्ता था वहाँ पे जाने का आपका? अब जब से जमीन है हमारे बाबा जब से ही रास्ता है। तो कौन आया है आपकी ज़मीन नापने के लिए आज? आज कोई नहीं आया। ये जेसीबी किसकी चल रही है? ये नगर पालिका वाला चला रहे हैं। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित कस्तूरबा छात्रावास के समीप सरकारी भूमि पर नगर पालिका द्वारा गार्डन का निर्माण किया जाना है। इसको लेकर राजस्व अमले द्वारा अभी तक 3 सीमांकन किया गया, जिस पर आसपास के निजी भू स्वामियों ने आपत्ति दर्ज करवाई है। मंगलवार को नगर पालिका व निर्माण एजेंसी के कर्मचारी मौके पर जेसीबी से ओटा लगाने के लिए पहुंचे। इस दौरान राधेश्याम बोड़ाना व पदम बोड़ाना ने कहा कि निजी भूमि पर राजस्व अमले की टीम ने सीमांकन किया था। इसी दौरान आपत्ति दर्ज करवाई गई थी। सीमांकन के जो पोल लगाए गए थे, मंगलवार को उससे भी आगे आकर जेसीबी से खुदाई कर दी गई, जिससे निजी भू स्वामियों में आक्रोश व्याप्त थे। ये गार्डन बना रहे हैं तो बाउंड्री बना रहा है, आने जाने के लिए खेतों को रास्ता चाहिए, किसानों को रास्ता छोड़ा नहीं इन्होंने कहीं। दूसरा, पहले जब एक बार बात हुई थी तो बोले कि रास्ता छोड़ देंगे, पाइपलाइन तुम्हारी यथावत रखेंगे, और ये सारी चीज़ें बोल करके बोले काम चलने दो, इसलिए हमने कुछ करा नहीं कि ठीक है। एसडीएम साहब और सब लोगों ने बोला था कि आप जैसा बोलोगे वैसा तुम्हारी जो जो मांगे हैं वो सब हम स्वीकार करेंगे, उसके बाद काम चालू करेंगे। और अभी यहाँ पर देखा तो काम हमने शुरू करवा दिया था सबने मिलकर, और अभी ये रास्ता की जो बात थी वो रास्ता छोड़ा नहीं इन्होंने और काम चला रहा। आपत्ति लेंगे आप इस काम पे कि नहीं? आपत्ति लेंगे, अब आसपास सारे किसान मिल करके आपत्ति तो लेंगे बिल्कुल। अब आने जाने के लिए रास्ता चाहिएगा, किसान जाएगा कहाँ से खेती करने के लिए? कहना इस संबंध में आपका? इस संबंध में ये है कि जब पूर्व में ये बाईपास नहीं बना था, इसके पूर्व जैसे जो भी 5-10 किसान ये इसी जगह 294 सर्वे नंबर का ही उपयोग करते थे रास्ते के लिए। अगले कला में उस वहाँ से जो नागमराज के उतले वहाँ से रास्ता आता था और ये सीधा जूना नागदा के काकड़ पे जाके पास में जैसे मिलता था। अब कुछ किसान जैसे हमारे राधेश्याम जी है, ये बंटू जी है, इनकी ज़मीन ये जो बाउंड्री बनी है इस बाउंड्री से उधर आ गई, फिर आगे एक दूसरे किसान की आ गई, तो वो किसान इनको रास्ता नहीं देगा, तो फिर बाद में विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होगी। तो पूर्व में साहब से, डीएम साहब से और तहसीलदार साहब से बात करी थी कि जैसा होगा रास्ते के लिए आपको हम जगह देंगे, ताकि इन्होंने अभी कोई जगह नहीं छोड़ी। जैसे वो दीवार बनी है, बीच में इन्होंने खांचा छोड़ दिया था 40 फीट का, फिर उस वापस उसमें दीवार बना दी। ये है मामले का आपत्ति लेंगे आप? हाँ, इनका कहना है कि कल सिविल कोर्ट में जाएंगे, एसडीएम सामने सुनेंगे। तो मौके पर भू स्वामियों ने पहुंचकर विरोध दर्ज करवाया। बुधवार को मामले को लेकर सिविल न्यायालय में चुनौती देने की बात कही। पूर्व पार्षद विजय पटेल कि लगभग 50 वर्षों से खेत पर जाने वाले रास्ते को बाउंड्री वॉल बनाकर बंद कर दिया गया। विरोध के बाद आने जाने का रास्ता छोड़ा था, जिस पर कुछ समय के बाद बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए। इस दौरान नगर पालिका के टाइम कीपर रईस कुरैशी, गार्डन निर्माण करने वाली एजेंसी के कर्मचारी आदि मौजूद थे। बाउंड्री नहीं बन
हाँ जो पहले जो नगर पालिका वाले पिलर कर गए थे उस हिसाब से बाउंड्री नहीं बन रही, जो बाउंड्री बननी हुई बाउंड्री छोड़ के 10-15 फीट आगे 25 फीट अंदर आके, और इधर हमारी 2-1.5 बीघा जमीन भी है, रास्ता भी हमारा रास्ता के लिए बता रहे होते। ये सीमांकन को लेकर क्या कहना है इस संबंध में आपका? यहाँ के जो कृषक हैं, यहाँ पर जो नगर पालिका द्वारा जो वरिष्ठ नागरिक पेंशनर संघ के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने बताया कि 30 सितंबर को राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत के मुख्य आतिथ्य में नागदा, खारशोद, उन्हेल व बड़नगर के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, 80 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ 11 बुजुर्गों का नागरिक अभिनंदन, 30 सितंबर को हम लोग मिलन समारोह करेंगे वरिष्ठ नागरिकों का, और 1 तारीख को अस्पताल में और वृद्धाश्रम में जो वरिष्ठ लोग हैं उनको फल वितरण करेंगे, और 2 तारीख को हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराएंगे। ऐसे 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। जो 30 तारीख का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में 10 बजे सबको आमंत्रित किया है हमने, 10 बजे बराबर यहाँ पहुँच जाए। 10:30 बजे माननीय गवर्नर साहब और माननीय सांसद जी मंच पर आ जाएंगे, और उसके पश्चात ये कार्यक्रम हम कोशिश कर रहे हैं 10:15 बजे हम शुरू कर दें, और माननीय गवर्नर साहब और सांसद जी का उद्बोधन के बाद फिर मनोरंजन के लिए एक हमारे बीच के लोगों का एक कवि सम्मेलन होगा। तो कवि सम्मेलन का स्वरूप मतलब अर्थात उनका थोड़ा सा मनोरंजन की दृष्टि से उसको करेंगे। आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहते हैं कि 60 साल से ऊपर वाले जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो इसमें सादर आमंत्रित हैं, और 80 साल से ऊपर जिन्होंने स्वस्थ रह कर के अपना जीवन जिया है, ऐसे वरिष्ठ नागरिक संघ अखिल भारतीय स्तर पर 1 अक्टूबर को वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाता है। नागदा में भी परंपरानुसार पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी हम 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। जैसा कि माननीय श्री शेखावत जी ने बताया है कि 30 तारीख को हमारे बीच में माननीय श्री थावरचंद जी गहलोत जी गवर्नर साहब और माननीय श्री अनिल फिरोजिया जी सांसद जी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी वरिष्ठ नागरिकों को जिनका उम्र 60 वर्ष से अधिक है उनको सभी को सम्मानित रूप से सादर आमंत्रित करता हूँ। वरिष्ठ नागरिक महासंघ नागदा जब ये हमारे प्रदेश स्तर का एक संगठन है, और इसमें हम लोगों ने उन्हेल से भी आमंत्रित किए हैं, बड़नगर से भी किए हैं, खासरोद से भी किए हैं, कुछ वरिष्ठ जोन भी आएंगे, कुछ 80 साल से ऊपर लोग भी यहाँ उनको आमंत्रित किया है हमने वहाँ से। और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम हमारा जो होने जा रहा है, तो एक तो 30 तारीख को हमारा जो मिलन समारोह है 60 से ऊपर वालों का, और 60 से ऊपर वाले जितने भी हैं पति पत्नी सहित पधारे, ऐसा हमारा निवेदन है। बरखेड़ा चंबल नदी पर मिला अज्ञात व्यक्ति का शव।
आलोट नगर के अंतर्गत 25 किलोमीटर दूर बरखेड़ा थाना चंबल नदी पर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान को सूचना मिली कि एक शव नदी पर तैर रहा है। थाना प्रभारी बरखेड़ा द्वारा आलोट BR प्रकाश सूर्यवंशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शव को निकालकर आलोट शासकीय चिकित्सालय लाया गया। शव के हाथ पर प्रकाश नाम लिखा हुआ अंकित है। शव कहां और किसका है, इसके लिए पुलिस जांच में जुटी है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सेन। नरेंद्र जी, ये चंबल नदी पर लाश मिली, क्या है पूरा मामला बताएंगे? वो हमें लगभग आज सुबह करीबन 9:15 बजे बरखेड़ा टीआई साहब का फोन आया कि एक लाश चंबल नदी के स्टाम डैम पे फंसी हुई है। फिर हम यहाँ से शव वाहन हमने बुलवाया और उसमें हम बैठ के गए। हम करीबन 10 बजे वहाँ पहुँच गए और हमने वो लाश आधे घंटे में हमने निकाल दी। कुछ उसका निशानदेही या कहाँ की कुछ पता चला? अज्ञात लाश है, पूरी लाश बिल्कुल सड़ चुकी है, पर उसके सीधे हाथ पे प्रकाश नाम लिखा हुआ है। अब उसका डेड बॉडी का क्या किया जा रहा है? अब हमने ये बरखेड़ा टीआई साहब के सुपुर्द कर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चौहान के खिलाफ FIR की मांग की गई। सरस्वती शिशु मंदिर वाले बयान पर आलोट पुलिस थाने में दिया ज्ञापन। जो शिशु मंदिर से, विद्या भारती से पढ़कर कांग्रेस की राजनीति में काम कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से छात्र हैं? भारतीय जनता पार्टी में भी है, समाज सेवा में भी है, कई जगह इस विद्यालय से निकलने के बाद इस देश का नाम रोशन करने में यहाँ के पूर्व छात्रों ने और वर्तमान छात्र इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि दिग्विजय सिंह जी को नेगेटिव बात करने की आदत पड़ गई है, क्योंकि उनका नाम कोई लेना नहीं चाहता है। वो ऐसा घृणित नाम हो गया है कांग्रेस में। वो खुद कहते हैं कि अगर मुझको कहीं भेजेंगे तो कांग्रेस के वोट कट जाएंगे। कांग्रेस ने भी उनको छटक के दूर कर रखा है। ऐसी परिस्थिति में वो चर्चा में रहने के लिए इस टाइप की भाषाओं का उपयोग करते हैं। कभी हमारी साध्वी के खिलाफ बोलते हैं, कभी शिशु मंदिर के खिलाफ बोलते हैं। शिशु मंदिर एक ऐसी संस्था है, यहाँ से धर्म के प्रति, देश के प्रति, हमारे मातृभूमि के प्रति उन छात्रों को निकाला जाता है जो देश का नाम रोशन करे। सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों व पूर्व छात्रों सहित स्कूल समिति द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के मुख्य सलाहकार दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए झूठे, तथ्यहीन व वैमनस्य फैलाने वाले बयान के खिलाफ थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया गया तथा FIR की मांग की गई। कल प्रदेश स्तरीय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है विद्यालय के खिलाफ, उसका विरोध के लिए अब आज यहाँ थाने में आए हैं। उनके द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर के ऊपर एक आक्षेप लगाया गया है, जिसमें उनका ऐसा कहना है कि वहाँ जो विद्यार्थी है उनमें हीन भावना डाली जाती है, धर्म परिवर्तन के लिए उनको उत्साहित किया जाता है, धर्मांतरण के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है, और हिंदुओं के खिलाफ उनने जो टिप्पणी करी है उनका ऐसा कहना है कि इस विद्यालय के माध्यम से विद्यार्थियों को आतंकवाद के लिए बढ़ावा दिया जाता है। ऐसा जो गलत टिप्पणी उनके द्वारा की गई है उसका आज हम विरोध करते हैं, और इस विरोध को पूर्व छात्र के द्वारा भी किया जा रहा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा किया जा रहा है, नगर के कई संगठनों के माध्यम से यहाँ पर इसके विरोध के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल में एक कार्यक्रम में कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर में बचपन से नफरत के बीज बोने का काम किया जाता है, जो आगे चलकर देश में सांप्रदायिकता व भेदभाव फैलाने का काम करते हैं और धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। इस टिप्पणी से स्कूल में अध्ययनरत 50 लाख विद्यार्थी व करोड़ों पूर्व विद्यार्थी स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसलिए भारतीय संविधान के अनुसार FIR दर्ज करने की मांग की गई है। अभी आलोट सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिषद के द्वारा एक ज्ञापन थाने पर प्रस्तुत किया गया है, जो ज्ञापन मेरे द्वारा प्राप्त कर लिया गया है और आवेदन की जो है ज्ञापन की प्रति भी उन्हें प्राप्ति दे दी गई। जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी वो भेजा जाएगा।